नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और उसमें चैप्टर नंबर 3 का आखिरी सेशन है हमारा। दोस्तों बता दें कि आज की टॉपिक है हमारी कोलराउस का नियम। दोस्तों कोलराउस का नियम तो बहुत आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगर वो गलती से नहीं पूछा गया तब उस पर न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा। देखिए बात है कि कोलराउस का नियम क्या है और उस पर आधारित एक प्रश्न है, ठीक है। वो प्रश्न क्या है, अनंत तनुता पर HCl, NaCl एवं CH3COO यानी कि सोडियम एसीटेट कहते हैं इसको, के समतुल्य चालकत्व क्रमशः 380.5, 109.8 एवं 78.5 यूनिट्स हैं। एसिटिक अम्ल का समतुल्य चालकत्व अनंत तनुता पर आकलन कीजिए। दोस्तों ये है प्रश्न और ये प्रश्न 100% गारंटी है कि पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। जितने भी तरह के दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं मैं उन सभी टॉपिक्स पर आपको वीडियो बना के दिया हुआ हूं। अगर आप वीडियो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, आपको सारी वीडियो हाथ लग जाएगी। दोस्तों आज हम इस न्यूमेरिकल को सीखेंगे और देखिए कितने आसान तरीके से सीखेंगे आज, ठीक है। ट्रिक से सीखेंगे तो बहुत ही कम समय में आपको अच्छे तरीके से हमेशा के लिए याद हो जाएगा, सीख भी लेंगे आप, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कोलराउस का नियम क्या है। दोस्तों कोलराउस का नियम, कोलराउस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक नियम बताया हुआ है। और क्या बताए हैं, जैसे देखिए सपोज करिए अगर NaCl को पानी में डाला जाए, मैं आपको बता चुका हूं कि NaCl सोडियम क्लोराइड एक वैद्युत अपघट्य है और एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है। ये वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं दोस्तों, बता दें कि जिन पदार्थों को पानी में डालने पर धन आयन ऋण आयन मिल जाएं, यानी कि अगर हम NaCl को पानी में डाल दिए और NaCl पानी में जाने के बाद धन आयनों में यानी कि कैट आयन कहते हैं और ऋण आयन यानी कि एन आयन कहते हैं, तो धन आयन और ऋण आयन में अगर ये NaCl पानी में जाने के बाद बढ़ जाता है तब हम इसको कहेंगे वैद्युत अपघट्य। अगर ये 100% आयनों में बढ़ता है, अगर इस NaCl को पानी में डाले और ये जितना भी NaCl था पूरी तरीके से अगर वो आयनों में बढ़ जाता है तब हम इसे प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों बात क्या है कि कोलराउस ने किस तरह से ये नियम लागू करने की बात कही थी, तो उन्होंने कहा था अनंत तनुता पर। सबसे पहले अनंत तनुता क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास पानी बहुत ज़्यादा हो, एक बाल्टी पानी हो और उसमें मान लीजिए कि एक बाल्टी पानी है और उसमें एक पार्टिकल NaCl का डाल देते हैं, ठीक है। तो जब NaCl को पानी में डालेंगे तब तो विलयन बन जाएगा। उस विलयन की चालकता की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो चालकत्व है ना, चालकत्व क्या बता रहा है, चालकता। चालकता यानी कि किसी विलयन की चालकता, और उस विलयन में क्या होना चाहिए, पानी रहे और पानी में कोई वैद्युत अपघट्य रहे। और अनंत तनुता का मतलब कि जब हम एक बाल्टी पानी में अगर एक पार्टिकल नमक का डाल दें तब जो विलयन बनेगा उसकी सांद्रता बहुत ही कम होगी। यानी अगर हम बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा विलायक रहे आपके पास, उसमें आप किसी वैद्युत अपघट्य का बहुत ही कम मात्रा डालते हैं तब जो विलयन बनती है ना उसको हम लोग सांद्र विलयन नहीं कह सकते, तनु विलयन कहेंगे। अगर पूछा जाए कितना तनु है तो आप उसको बता सकते हैं कि ये पता नहीं कितना तनु है, इसका मतलब कि वो तनु ही है लेकिन बहुत ज़्यादा तनु है, मतलब कि उसमें जो विलेय है ना वो बहुत ही कम है। तो जब आप बहुत बड़े विलायक में बहुत कम विलेय की मात्रा डालेंगे तब जो भी विलयन बनेगा ना वो बहुत ही ज़्यादा तनु होगा। और ऐसी तनुता पर, मतलब बहुत ही कम तनु विलयन की चालकता की बात हो रही है, यानी बहुत ही कम तनुता पर या अनंत तनुता कह सकते हैं, अनंत तनुता पर NaCl या किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके द्वारा उत्पन्न धन आयनों की चालकता और ऋण आयनों की चालकता के योग के बराबर होती है। यह किसकी बात है, कोलराउस की बात है। इस बात को किसने बताया था, कोलराउस नामक वैज्ञानिक ने बताया। कोलराउस का नियम क्या है, यही है। क्या है, देखिए चूंकि चालकता को लैम्डा से दिखाया जाता है, आपकी किताबों में किससे दिखाया गया है, इस उल्टे V से, उल्टे V को लैम्डा माना गया है, ठीक है। तो यह क्या हो गई, चालकता हो गई। कब, अनंत तनुता पर। अनंत तनुता के लिए यहाँ पे एक सिंबल और बनाना पड़ेगा, ये हो गया अनंत का, इनफाइनाइट का सिंबल।
अब इस पूरे को क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे अनंत तनुता पर चालकता। अनंत तनुता पर चालकता, किसकी चालकता, अब उसको यहां लिखना पड़ेगा NaCl, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं। देखिए लेमडा NaCl और यहाँ अनंत बना सकते हैं। अब इसको क्या पढ़ेंगे, अनंत तनुता पर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की चालकता। और ये कौन सी चालकता है, ये मोलर चालकता है। जैसा कि आप पिछले वीडियो में पढ़े थे कि चालकताएं कई तरह की होती हैं, कुछ मोलर चालकता यानी कि मोलर कंडक्टिविटी, और दूसरी होती है तुल्यांक चालकता या तुल्यांकी चालकता, जिसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये मोलर चालकता है, यानी इस पूरे को क्या पढ़ेंगे, अगर इस पूरे को पढ़ना जान गए तो कोलराउस का नियम जान गए। ये क्या पढ़ेंगे, इसको अनंत तनुता पर सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता। ठीक है, ये हो गई। तो कोलराउस ने क्या कहा, फिर से उनका नियम समझते हैं। कोलराउस ने कहा था कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके द्वारा उत्पन्न धन आयनों की मोलर चालकता और ऋण आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। यही कोलराउस का नियम है। ठीक है, अगर हम NaCl पर कोलराउस का नियम लगाएंगे तो इस तरह हमको समीकरण मिलेगा। अगर हम वही CaCl2 पर लगा देते हैं तब देखिए क्या हो जाएगा, कहेंगे अनंत तनुता पर कैल्शियम क्लोराइड की मोलर चालकता उसके द्वारा उत्पन्न कैल्शियम आयनों या धन आयनों तथा उसके द्वारा उत्पन्न ऋण आयनों के अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। फिर से सुनिए, देखिए इस तरह अनंत तनुता भी यहाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ बिना अनंत तनुता के भी लिख सकते हैं। यानी कोलराउस का नियम फिर से सुनिए, फिर से दूसरे वैद्युत अपघट्य पे सुनिए लगाकर क्या बोलेंगे, देखिए अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके द्वारा उत्पन्न धनायनों की मोलर चालकता तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। ठीक है, यही है कोलराउस का नियम। अब देखिए, मान लीजिए अगर NaCl पर कोलराउस का नियम लगाएंगे तो ये समीकरण मिलेगा, अगर कैल्शियम क्लोराइड पर कोलराउस का नियम लगाएंगे तो ये मिलेगा। लेकिन इस समीकरण की सहायता से आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब कोलराउस के नियम की सहायता से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अब आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। देखिए इधर से ये पार्टीशन डाल दीजिए, उधर का उधर, इधर का इधर। अब देखिए इधर इस क्वेश्चन को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, अनंत तनुता पर HCl, NaCl और CH3 के समतुल्य चालकत्व तो क्रमशः इतना इतना एवं इतना है। अब इन सभी को दे दिया है और इन सभी की सहायता से किसका पूछता है, एस्टी कम्ल का समतुल्य चालकत्व तो अनंत तनुता पर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको इसका कितना दिया है, 380। तो चलिए इसका ले लेते हैं। अगर हम इस पर कोलराउस का नियम लगा दें तो कोलराउस का नियम लगाने पर क्या मिलेगा हमको, देखिए कोलराउस का मतलब लेमडा, ये लेमडा मतलब यही समझिए आप। ठीक है, लेमडा मतलब यही समझिए। ठीक है, चलिए आपकी किताबों में कहीं कहीं इस तरह भी मिलेगा, इसलिए इस तरह लिख रहा हूँ। देखिए ये लेमडा HCl हो गया। ठीक है, और ये अनंत तनुता पर, तो यहाँ अनंत तनुता बना दिए। अब ये HCl है तो इससे क्या निकलेगा, देखिए निकलेगा H+ और Cl-। ठीक है, लेकिन ये गलत हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे लेमडा Cl-। और जब ये इन दोनों में टूट रहा है तब इसकी चालकत्व तो कितना दिया है, HCl का चालकत्व तो कितना दिया है 380.5। तो 380.5 के बराबर ये मान होगा। ठीक है, यानी कि 380.5 यूनिट है, इकाई है। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इससे इतना निकला है और जब इससे इतना निकलेगा तब इसकी वैल्यू, मतलब जब इससे इतना निकलेगा तब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 380.5। ठीक है, अब देखिए NaCl, तो NaCl का अगर लगाएंगे यहाँ पे तो NaCl अनंत तनुता पर कितना दे रहा है भाई, ये देगा Na+ और Cl-, इस तरह लिख देंगे। अब देखिए ये कितना दे रहा है, तो ये है NaCl की वैल्यू 109.8,
9.8 यूनिट। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए तीसरा वाला क्या है, CH3COO Na। तो ये हो जाएगा अनंत तंत्र पर CH3COO Na की मोलर चालकता कितनी है दोस्तों, ये निकलेगा इसमें से क्या निकलेगा, देखिए ये CH3COO पर माइनस आ जाएगा और इस पर प्लस आएगा। ठीक है, ये समझने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, CH3COO देगा, CH3COO देगा माइनस में। ठीक है, प्लस क्या देगा, लेमडा Na प्लस। ठीक है, और जब ये इतना उत्पन्न करेगा तब इनकी मोलर चालकता कितनी है दोस्तों, देखिए 78.5 यूनिट है। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए तीनों का दिया है, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब इन तीनों की सहायता से आपको किसका निकालना है, एसिटिक अम्ल का। तब एसिटिक अम्ल की कब मिलेगी आपको, देखिए लिखेंगे मोलर चालकता अनंत तंत्र पर किसकी, CH3COOH की। तो आपको जब CH3COOH का निकालना है, इसके लिए आपको इन तीनों समीकरणों को ऐसे जोड़ना घटाना पड़ेगा कि सभी लोग कट जाएं, केवल कौन मिल जाए, लेमडा CH3COO माइनस मिल जाए और लेमडा H प्लस मिल जाए। ठीक है, मतलब इन तीनों लोगों को इस तरह से जोड़ना घटाना है कि हमको ये मिल जाए, तो हमें अपने हिसाब से किसको जोड़ना है किसको घटाना है वो सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे जोड़ने घटाने पर हमको ये CH3COO माइनस और H मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर H प्लस है, यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ Na प्लस है, यहाँ Cl माइनस है, यहाँ पर CH3COO माइनस है और Na प्लस है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस समीकरण को ले लेते हैं। ठीक है, इस समीकरण में आपको क्या मिल जाएगा, CH3COO माइनस, और इसमें से आपको क्या मिल जाएगा, लेमडा H प्लस। तो आइए देखते हैं किसको जोड़ना किसको घटाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, इनको घटा दीजिए। ठीक है, इनको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ देते हैं, इनको घटा देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं जरा सा, लेमडा H प्लस प्लस लेमडा Cl माइनस और ये हो गया। इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, लेमडा Na प्लस है। ठीक है, प्लस लेमडा Cl माइनस। सबसे पहले लिख लेते हैं सबको, लिखने के बाद देखते हैं किसको जोड़ना किसको घटाना है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका, ये भी हो गया और ये हो गया, प्लस सबसे पहले जोड़ते हैं, बाद में देखेंगे किसको घटाना है किसको नहीं। ठीक है, फिर ये Na प्लस हो गया। तीनों समीकरण यहाँ पे सबसे पहले जोड़ दीजिए, तीनों समीकरणों को सबसे पहले जोड़ दीजिए, बाद में देखिए किसको घटाएंगे किसको जोड़ेंगे तो बैलेंस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको चाहिए लेमडा H प्लस चाहिए और लेमडा CH3COO माइनस चाहिए। ठीक है, बाकी सबको घटा देना है, तो घटा देना है तो मतलब काटना है, तो ये जोड़ दिए, ये जोड़ दिए। ठीक है, इनको घटा देते हैं, नहीं गलत हो जाएगा। देखिए इनको इसको मतलब इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, बाकी इसको घटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए बैलेंस हो गया, इसको जोड़ देते हैं, बाकी इसको घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आपको भी इसी तरीके से सोचना पड़ेगा, पहले से तो फिक्स नहीं है, आपको जो चाहिए उसके हिसाब से देखना है। देखिए इसको और इसको जोड़ देते हैं, बाकी इन दोनों को घटा देते हैं। ये दोनों कहाँ हैं, ये हैं, इनको घटा देते हैं। तो यहाँ घटाएंगे तो इनका सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस। ठीक है, ये Na प्लस, ये Na प्लस, ये माइनस में है और यहाँ पर Na प्लस प्लस में है, तो ये प्लस वाला इससे माइनस से कट जाएगा। ठीक है, हम इस माइनस और इस प्लस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये Cl माइनस है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा माइनस के साथ, यहाँ पे प्लस के साथ है, ये खत्म हो जाएगा। बच गया कौन, बच गया कौन, ये और ये बच गया। ठीक है, बाकी सब खत्म हो गए। अगर हम इसको लिखे थे, इसको कहाँ से लिखे थे, यहाँ से, इसकी वैल्यू कितनी थी, 380.5। ठीक है, इसको हम कहाँ से लिखे थे, यहाँ से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू नीचे लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको कहाँ से लिखे थे हम, Na प्लस Cl माइनस यहाँ से लिखे थे, तो इसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे, ये वाला माइनस, और इसकी वैल्यू 109.8 ये लिख दिए। इसको क्या किए थे, जोड़ दिए थे, तो यहाँ से ये कहाँ से आया था, ये पूरा प्लस के साथ प्लस लगा दिया। ये कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, देखिए यहाँ से,
इसकी वैल्यू कितनी थी 78.5। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, क्या मिल रहा है आपको, ये और ये जोड़ना है, इसको घटाना है। जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, अब आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता ही होगा, कर देते हैं। देखिए अगर यहाँ पे सबसे पहले क्या करिए, इसको इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 5 10 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 है और 0 है, तो 10 हुआ था, 10 में से 1 हासिल लेंगे, ये 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 है और ये 7 है, 8 7 15 के 5 हो गया। ठीक, और 3 और 1 4 हो जाएगा इतना, और इसमें से घटा देना आपको कितना 109.8। तो देखिए घटाने के बाद कितना आता है आपको 459.0 109.8। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 8 बचेगा 8 18 हो जाएगा, 18 में से 9 गया 9, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 4 में से गया 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर 349.2 यूनिट, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों बता दें कि यहाँ पे जो जोड़ने घटाने का है ना, थोड़ा सा वो आपको अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं हुआ है, केवल कोलराउस ने जो नियम बताया था कि मतलब कोई भी वैद्युतक घटे वो धनायनों ऋणायनों में बटेगा, जैसे ये बटा ये बटा ये बटा, तो जब ये बटा तो इतना आया, ये बटा तो इतना आया, ये बटा तो इतना आया। ठीक है, अब हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए इतना चाहिए, तब हमको इसको निकालने के लिए हमको किसी भी समीकरण को जोड़ना घटाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में 100% गारंटी के साथ मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, और आज के पहले वाले बोर्ड पेपर में आए भी हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह की और भी वीडियो पाना है तो हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, और आगे भी अगर इसी तरह के वीडियो पाना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। एक रिक्वेस्ट दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ आगे भी अगले वीडियो में। और बता दें कि इसके बाद हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जो ऑप्शनल क्वेश्चन है और जो कंपटीशन में आने वाले जो एक नंबर के प्रश्न हैं, उनको हम इसके बाद वाले वीडियो में सोच रहे हैं कि करवा दें। तो उसमें रिमिक्स टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि पूरे चैप्टर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। चलिए इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।